हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं गवर्नर जनरल एंड वायसराय देखेंगे। इनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, तो गवर्नर जनरल को हम एक साथ ले लेंगे, वायसराय को हम एक साथ ले लेंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, आप लोग को जैसे कि पता है कि अंग्रेज भारत में आ चुका है, कई सारा युद्ध भी लड़ चुका है, इनकी ये भी पार्ट जीत चुका है, ये भी पार्ट को जीत चुका है, और ये भी और ये भी। और साथ ही इसके साथ दो युद्ध लड़ा था। एक लास्ट क्लास में हम लोग देखते प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। देखिए, ये सभी जीत होने के बाद भारत कुल मिला के भारत पे राज करना चालू कर देते हैं। और राज करने के लिए इन्हें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा? इन्हें चलाने के लिए एक आदमी की तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कुल मिला के उन सभी का एक हेड हो। तो इसीलिए नियुक्त करते हैं क्या चीज़? तो गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, वायसराय के रूप में नियुक्त करते हैं। उनका काम क्या होता है? जैसे कि अभी आप बता सकते हैं ना कि राष्ट्रपति, ठीक है, अभी प्रेसिडेंट है गाइस, सेम इसी तरह आप वायसराय या गवर्नर जनरल आप समझ सकते हैं, सेम काम होता है। ठीक है, तो अब एक-एक करके हम काफ़ी सारा वायसराय देखेंगे, किसके समय में क्या-क्या काम हुआ था। आप इसके यहाँ काफ़ी सारे गवर्नर जनरल एंड वायसराय हैं, इन सभी का समय काल में हम देखेंगे कौन-कौन सा एक घटना हुई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हालाँकि होती तो बहुत ही कुछ है, बट जो-जो फैक्ट होते हैं, जो-जो आपके एग्ज़ाम के लिए होती है, मैंने वही पॉइंट को पहले नियुक्त करने की कोशिश किया हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि कब गवर्नर जनरल आया, कब वायसराय आया। पहले हम एक छोटा-सा शॉर्ट देखेंगे, फिर इसके बाद हम इनका लॉन्ग देखने की कोशिश करेंगे, फिर इनका ब्रीफली में हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि हम आगे भी मेंशन किए हैं यहाँ पे। तो नाउ सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे, तो बंगाल का गवर्नर का एक पोस्ट आता है, जो प्लासी युद्ध के बाद आता है यहाँ पे। ऑलरेडी पता है कि बक्सर और प्लासी के युद्ध होते, 2 युद्ध होता है, और उन दोनों युद्ध होने के बाद अगर हम बात करने वाले, तो अंग्रेज के पास इतना शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब हमसे बड़ा कोई भारत में है ही नहीं जो हमसे हमें मुकाबला कर सके। ऑलमोस्ट है भी, हम देख भी पा रहे हैं कि अब कोई बचा भी नहीं जो अंग्रेज से लड़ सके। तो अब भाई उनको चलाने के लिए क्या करेगा? गवर्नर नियुक्त करेगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर हम देखें तो लॉर्ड क्लाइव था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। उसका समय काल देख सकते हैं, 1756 से लेके बात करने वाले 1760। देखिए, आप लोग के एग्जाम में ये डेट नहीं पूछा जाता है, मगर नाम जरूर पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और वही पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर क्या था? क्वेश्चन को ध्यान खोल के देखिएगा, ये गवर्नर है, ना कि गवर्नर जनरल है यहाँ पे। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर पूछे तो वारिंग हास्टिंग था। ये समय काल नहीं भी याद रखिएगा तो चलने वाला है यहाँ पे। तो ये कुछ इनका गवर्नर था अंतिम। ना अब इनके समय काल में जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव हुए, इनके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, जो कि आपके एग्जाम और आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिर आती है रेगुलेटिंग एक्ट, आती है 1773 में आते हैं। वहाँ पे प्रमोशन कर दिया जाता है। प्रमोशन क्या कर दिया जाता है कि जो गवर्नर होता है उनको गवर्नर जनरल कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होते हैं। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, पहले गवर्नर, अब इनके साथ ऐड कर दिया जाएगा जनरल को। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड स्थान पे देखेंगे, भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे। ठीक है, नॉट गवर्नर, गवर्नर जनरल पूछे यहाँ पे, तो आप टिक लगा के वारिंग हस्टिंग को टिक लगा के आएंगे। वही अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आप लोग टिक लगा के आ जाएंगे यहाँ पे। now आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 1833 में चार्टर अधिनियम आता है, और फिर यहाँ भी प्रमोशन कर दिया जाता है। फिर अंग्रेज को लगता है कि नहीं, गवर्नर अच्छा नहीं था, तो फिर गवर्नर जनरल कर दिया। फिर उन्हें ऐसा फील होता है, नहीं यार ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, भारत का गवर्नर जनरल कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे वो अपना शक्ति का विस्तार करता है ना, ऐसे ऐसे वो अपना नाम भी, अपना वायसराय का भी नाम चेंज कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट का भी नाम चेंज कर दिया जाता है। तो फाइनली चार्टर एक्ट 1833 में आता है, उनको भी चेंज करके क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी नाम हाईलाइट कर सकते हैं। क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हैं, या मैं ही आपसे बोलने की कोशिश करूं कि अभी प्रेसिडेंट है, क्या इनका नाम चेंज कर सकते हैं? प्रधानमंत्री का नाम चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, चेंज हो सकता है। सारे के सारा ये सब चीज़ सारे संसद में इनके बारे में चर्चा करेगा, फिर सबके सहमति से ये सब चीज़ होता है यहाँ पे। तो बेसिक उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, ये अधिनियम आता था। वहाँ भी अगर मैं बात करने वाला हूँ, कानून व्यवस्था आ चुका था ऑलमोस्ट भारत में। तो ये सारे के सारे वो अकेले नहीं करते थे, काफ़ी सारे लोग के सहयोग से ही चेंज करते थे। तो गवर्नर जनरल देखें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। वही अंतिम गवर्नर जनरल देखें यहाँ पे भारत का लॉर्ड कैनिंग था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग था यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखें 1885 में फिर एक नया अधिनियम आता है और इसके तहत सबसे बड़ा ये अधिनियम होता है। इसमें क्या करता है, जो गवर्नर जनरल है उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और फिर से एक नया पोस्ट आती है। ये नौकरी वाले वर्ड को खत्म कर दिया, थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया, वाइसराय हो जाएगा। नया पोस्ट कौन सा नियुक्त होता है, वाइसराय का नियुक्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वाइसराय देखेंगे। पूछ लिया जाएगा कि भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इनका समय काल नहीं भी याद रखेंगे तो सीधा चल सकते। फिर अंतिम वाइसराय देखें यहाँ पे कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर एक कानून आता है और उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1947 में आता है। वहाँ पे क्या होता है, भारत का जो वायसराय है ना, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और फिर गवर्नर कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, गवर्नर कर दिया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल को नौकरी को, यहाँ पे कैसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बट कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र भारत का गवर्नर आता है यहाँ पे, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है यहाँ पे, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होता है। अब इसके समय काल में क्या क्या घटनाएं होती है वो हम बाद में देखेंगे। फिर अंतिम गवर्नर जनरल देखेंगे कौन है, तो सी राजगोपाचार्य है। यहाँ पे ये सब सीधा पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं मेरे देश में देश आज़ाद हो जाता है। ऑलमोस्ट हम लोग देखने वाले 1947 तक कवर करेंगे जितने भी हिस्ट्री है। उनके बाद देश आज़ाद होते हैं, उनके बाद हमें नहीं पढ़ना है। फिर राष्ट्रपति आती है यहाँ पे फाइनली, जो कि अभी भी अपने भारत में राष्ट्रपति ही चलती है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। नाउ आगे हम ये सब चीज़ देखने वाले कि कब चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ के लिए आप इंतजार करें, हाल ही का चेंज नहीं हो गया अभी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री देखे थे, जब हम प्लासी की युद्ध हुई थी, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर पर गवर्नर आता है, फिर दूसरे नंबर पे गवर्नर जनरल हो जाता है, फिर तीसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे बात करने वाले भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो इस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं काफ़ी सारा चेंज होते होते फिर हम राष्ट्रपति तक देखने को मौका मिलते हैं यहाँ पे। तो नाउ इन सभी के समय काल में क्या क्या घटना हुई थी, इन सभी को हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, आपको पता ही कि रॉबर्ट क्लाइव आता है। अब रॉबर्ट के क्लाइव के जैसे कि 1857 से 1885 तक, ठीक है, वो राज करता है। और इसके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, जो फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सभी घटनाओं को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उन्होंने अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल की संधि द्रढ़ शासन को स्थापना किया था। इसी के समय काल में हुआ था, जो कि हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। बंगाल के समस्त क्षेत्रों में क्या किया था, अपना सूबेदार को नियुक्त किया था। जैसे कि बात करने वाले बंगाल के नायब सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। उड़ीसा का अगर बात करें तो राय दुर्बल राय को नियुक्त किया था। बिहार का बात करने वाला था तो राजा सिताब राय हो जाएगा। तो इन सभी को क्या कहते हैं, नियुक्त करने की कोशिश किया था, जो कि हम ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में देख चुके थे ऑलरेडी। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद कौन आता है, तो वरिंग हस्टिंग आता है। अब देखेंगे वरिंग हस्टिंग के समय काल में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये है वरिंग हस्टिंग। थोड़ा सा इमेज भी आप देखेंगे ताकि आपको याद रह सके। अब इनके समय काल में क्या क्या घटनाएं होती है, एक एक करके हम काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आती है, 1733 में आती है। इसके अनुसार बंगाल का गवर्नर को समाप्त कर दिया जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। अब अंग्रेजी के क्षेत्रों में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, मतलब गवर्नर को खत्म करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके समय काल में, तो यहाँ पे वरिंग हेस्टिंग के समय काल में यहाँ पे नो। अब इसका कार्यकाल 5 वर्षों को निर्धारित कर दिया जाता है। जो भी गवर्नर जनरल होगा इनका समय काल 5 साल ही होगा। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट वगैरह का भी समय काल 5 साल होता है। तो इन्हीं के समय में वरिंग हेस्टिंग के समय काल में ही 5 साल निर्धारित कर दिया जाता है। मद्रास मुंबई गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत में 3 पार्ट का, एक अगर बात करें इनका मुख्यालय 3 पार्ट को बनाया था। एक तो मुंबई वाले पार्ट, एक मद्रास और कलकत्ता। तो कलकत्ता सबसे ज़्यादा हेड हुआ करता था सभी का, जैसे कि अभी आप दिल्ली समझ सकते हैं। तो पहले इन सभी का हेड कौन था, तो कलकत्ता था। तो ये इन सभी के अधीन काम करेगा। कौन काम करेगा, तो गवर्नर जनरल काम करेगा। कलकत्ता का गवर्नर जनरल ही काम करेगा ना। आगे देखिए, इस प्रकार बात करें तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वरिंग हस्टिंग ने 1774 से 1785 में बनाया था ना। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता का उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है। याद रखिएगा कब स्थापना किया, किसके शासन काल में किया गया था, आपको ये चीज भी पूछ लिया जाएगा
कब किया गया था, इस चीज़ को भी पूछ लिया जाएगा। कहाँ पे किया गया था, ये भी चीज़ पूछ लिया जाएगा। किस एक्ट के तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में किया गया था। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, कुछ हाई कोर्ट इस रूप में किया गया था नियुक्त। अब कोर्ट का क्या काम होता है, ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं, न्यायिक व्यवस्था, मतलब जो भी कानून का अगर उल्लंघन कर रहा है तो उनका सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का होता है। तो बस उसमें से ही कोर्ट का व्यवस्था चल आया, जो कि अभी भी हम लोग इस चीज़ को धारण किए हुए हैं। कल के डेट में हमें भी कुछ करता है या आपको भी कुछ करता है तो आप लोग कोर्ट के पास जाते हैं, तो बस उसी के समय काल में ये कोर्ट का बंदोबस्त लाया गया है यहाँ पे। नौ आगे यहाँ पे बात करें, वारिंग हेस्टिंग बात करें, तो राज्य के कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कर दिया गया था। राजकोषीय मतलब जो भी पैसा वगैरह का खजाना है उन्हें हटा के क्या करते हैं, कोलकाता कर दिया गया था। नौ आगे यहाँ पे देखें और क्या क्या इनके समय काल में होती है महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा को विकासों के लिए प्रथम मदरसा को भी स्थापना करवाए थे। कहाँ पे, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कहाँ पे मदरसा की स्थापना करवाया गया था, तो आपके ऑप्शन में होगा कलकत्ता में। ठीक है, तो ये सब सीधा क्वेश्चन वन लाइनर जब हम एमसीक्यू सेट करेंगे या बुक एमसीक्यू का हम प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे हम निचोड़ आपकी बुक में प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। नो आगे यहाँ पे देखें, इसी के समय में जॉन नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, याद रखिएगा, जो कि पहला, यहाँ किसके, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसके शासनकाल में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया, तो वारिंग हेस्टिंग के समय काल में। देख रहे हैं ना, वारिंग हेस्टिंग के समय काल में बहुत सारे घटनाएं होती हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखिए, सर विलियम जॉन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। नाउ अब ये एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस इनका काम देखिए यहाँ पे इसके समय काल में और क्या घटना होते हैं। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन क्या कर दिया, बंद कर दिया गया था। अब ये रॉबर्ट क्लाइव देता था, बट यहाँ पे बात करने वाले जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो बंद कर दे, जो कि वारिंग हेस्टिंग होते हैं यहाँ पे। भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में इसी के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशित किसने किया था, जेम्स हिक्की ने किया था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे देखिए इसके समय काल में और कौन कौन घस रहे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना किया गए थे इसी के समय काल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वारिंग हेस्टिंग का जो समय काल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण और फैक्टेड होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जितनी की बात है, यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो उनको एक दो बार आप रिविजन कीजिएगा या अपने अकॉर्डिंग आप नोट करिएगा तो खुद पे खुद याद हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए कार्निवाल्स आता है, कार्निवाल्स का भी समय काल आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, 5 साल जोड़ लेंगे, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे 86 में 5 साल जोड़ लेंगे, कुल इनका भी समय काल इतना ही होता है। आप देखेंगे कि कार्निवाल्स के समय काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी। लॉर्ड कार्निवाल्स है, उसके समय में बात करने वाले जो समस्त काम था, जो भी एक जिला में हुआ करता था वो सारे काम किसको दे दिया गया था, तो कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। अब इस चीज को कलेक्टर अपने अकॉर्डिंग संभालेगा, निर्णय लेगा, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं कल के डेट में अभी भी अगर कोई भी ऐसा घटना हो तो सबसे पहले अगर डिसीजन लेगा कौन लेगा, तो कलेक्टर ही लेगा यहाँ पे। तो बस इसके समय काल से ही स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पुलिस कर्मचारी को वेतन में वृद्धि कर दिया गया था, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का अधिकार प्राप्त और जमींदारी को इसी अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यहाँ पे भारतीय नागरिक सेवा जनक कार्निवाल्स को ही माना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय नागरिक सेवा जनक किसे माना जाता है, तो कार्निवाल्स को माना जाता है। न्याय के क्षेत्र में बात करने वाले शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत जन्मदाता किसे माना जाता है, तो कार्निवाल्स को ही माना जाता है। देखिए कार्निवाल्स के समय काल में भी बहुत ही कुछ हुई थी यहाँ पे काम, जैसे कि बात करने वाले कार्निवाल्स ने नागरिक संहिता 1793 रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना किया था। यहाँ पे कंपनी में कर्मचारी की व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना एवं एक दरोगा को इनका इंचार्ज बनाया गया था। तो इस सब सारे बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि कार्निवाल्स के समय काल में ही हुई थी, और ये कार्निवाल्स के समय काल में कुछ इतना ही घटना जो कि फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं सर जॉन सौर आता है। अब इसके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं होती हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो अस्थायी भूमि बंदोबस्त की जो योजना है जॉन सौर के समय काल में ही आई थी यहाँ पे, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास और उत्तरी वाले जिला में लागू करवा दिया गया था। हम इन टॉपिक को आगे ही कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि नहीं कवर करेंगे। देखिए बहुत सारे इसमें हम जो भी चर्चा करें इन सभी को हम आगे भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चर्चा करेंगे, सिर्फ यहीं पे चर्चा करेंगे, नहीं आगे भी करेंगे। सही हम रखें
और इसमें जमींदारी भू राजस्व के दर को तय कर दिया गया है यहाँ पे। ये एक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त, जो कि हम आगे देखेंगे। इसने हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाई थी, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं लॉर्ड वेलेजली देखते हैं। अब लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्या क्या होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली को। ना आगे यहाँ पे देखें, यह सहायक संधि का जनक वेलेजली को ही माना जाता है। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड वेलेजली को ही माना जाता है। सहायक संधि करने वाला प्रमुख राजा का बात करने वाला है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, पेशवा, सिंधिया एवं अन्य जोधपुर, जयपुर और यहाँ पे भरतपुर था। ये सब एक सहायक संधि के तहत, मतलब आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे। देखिए, भारत में कई सारा प्रांत हुआ करता था। अब इन सभी को बोलता था, चाहे आप हमसे सहायक संधि कर लो। सहायक मतलब कल के डेट में कुछ होगा तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, या हमें कुछ होगा तो आप हमें ये हेल्प या सपोर्ट करेंगे। बस इससे ही यहाँ पे बना है सहायक संधि। अब दूसरी बात है कि अगर ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सब भी डर चुके थे कि हाँ भाई, हम अगर उनसे अगर सहायक संधि नहीं की तो ये हम पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा और फिर लास्ट में फाइट करेगा और फिर ये अपने में मिला लेगा। तो ये सहायक संधि को शुरुआत इसी के समय काल में शुरू होता है और इसने ही शुरू करता है। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता है। यहाँ पे स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसने बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेजली ने कहता। और इसके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना किया गया था। कहाँ पे, तो कलकत्ता में किया गया था यहाँ पे। ना आगे देखिए, 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट एक बार बन गए यहाँ पे और फिर दूसरी बार बनने की कोशिश तो करता है, बट इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखने वाले लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, जो कि इनका समय काल देख सकते हैं 1807 से लेकर 1813 होती है। तो समय काल नहीं याद रखना है, लॉर्ड मिंटो के समय काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, हमें इनकी बातों को थोड़ा सा पढ़ना होता है, जो कि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होता है। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 आता है। अब चार्टर एक्ट में होता है क्या, तो वो हम जब पॉलिटी डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि किसके समय काल में क्या क्या हुई थी यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना। इसके समय में महाराजा यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की यहाँ पे संधि किया जाता है। यहाँ पे नाउ आगे यहाँ पे देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग आता है, जिनका समय काल आप देख सकते हैं 1823 से लेके बात करें 1828 होती है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल में देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। नाउ यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग के देख सकते हैं, मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच संगोली की। अच्छा, ये गोरखा को अगर मैं बात करने वाला हूँ, तो जो नेपाल का, जैसे कि भारत का भी सीन होता है ना, तो इसी तरह नेपाल जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है गोरखा को, ठीक है। वो हर परिस्थिति में क्या कर सकता है, युद्ध करने के लिए तैयार होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो उनके साथ एक संगोली की संधि किया था कि आप आइए। और आज भी आप देखोगे कि भारतीय सेना में कहीं न कहीं नेपाली को नियुक्त किया जाता है गोरखा के रूप में यहाँ पे। तो ये चीज उस समय से परंपरा चलते आ रही है और आज भी हम इस चीज को निभाते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध की अंत हो जाते हैं यहाँ पे, और मराठाओं की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया जाता है, कुछ इसी के समय काल में यहाँ पे। आगे यहाँ पे बात करने वाले लॉर्ड एम्स्ट आते हैं और इसका नाम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और अंग्रेज यहाँ पे बात करें, अंग्रेज ने बर्मा को पराजित कर दिया जाता है और 1826 में के मध्य यहाँ पे दोनों के बीच यहाँ पे बात करने वाले एक संधि होती है। इस संधि का नाम क्या होता है, यानडुब की संधि होती है। यानडुब की संधि होती है, याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा यानडुब की संधि किसके साथ होती है, तो बर्मा और अंग्रेज के बीच होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें 1824 में बैरकपुर में सैनिक छावनी का विद्रोह इसी के समय काल में यहाँ पे होती है। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं यहाँ पे। अब ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अब इनके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है यहाँ पे। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इनके समय काल में बहुत ही अच्छा काम होता है यहाँ पे। बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बना के 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने पर अवैध घोषित कर दिया गया। यहाँ पे सती मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि आपकी हस्बैंड या किन्हीं की पति मर जाता है तो अब आपको भी मरना है यहाँ पे, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। तो इनका विरोध किया था, किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भी इनका सपोर्ट किया। फिर इनको कानून बना के इन्हें लागू कर दिया गया था, नहीं आपको नहीं मरना है। आगे यहाँ पे बात करें, और मराठाओं पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर क्या किया था, रोकने की प्रयास किया था यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखिए, बेंटिंग ने कर्नल सलीमन
की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। इसके समय काल में माना जाता है बहुत ही अच्छा काम हुआ था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम हम मान रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 काम तो बहुत ही अच्छा माने यहाँ पे। ना आगे बात करें यहाँ पे 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाया था। याद रखिएगा किसके समय काल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय काल में यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम होता है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं यहाँ पे भारत की जनता के लिए। नौ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 1800 यहाँ पे बात करें 31 में बेंटिंग ने मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था। अब एक तो अच्छा भी काम मान सकते हैं, एक बुरा भी काम मान सकते हैं। मतलब हड़पना मतलब उस चीज पे सीधा के सीधा, मतलब आपका चीज है और इस चीज को हड़प लिया, अपने में मिला लिया, क्या वो मेरा है, जबरदस्ती, बस उसी को बोला था हड़प लिया ना। इस समय में बात करना है सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था यहाँ पे ना। जो सरकारी सेवा है उनका भेदभाव हुआ करता था कि नहीं आप अंग्रेज हैं तो अंग्रेज को ज़्यादा छूट दिया जाएगा, आप इंडियन है तो आपको कम छूट दिया जाएगा। तो उनके अलावा ये सब चीज़ को समाप्त कर दिया गया था। इनके अलावा बात करने वाले न्यायालय में फारसी स्थानों पे स्थानीय भाषा का भी प्रयोग का अनुमति मिल गया। आप जिस भाषा में बात करना चाहेंगे आप उस भाषा में बात कर सकते हैं। हाल ही का अभी भी आप अंग्रेजी में ही देखोगे मैक्सिमम चीज़ें होती है हाई कोर्ट वगैरह या सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मेरे ख्याल से हिंदी में भी होनी चाहिए और होती भी है यहाँ पे ना। इसने शिशु बालिका को हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। शिशु मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं लड़की पैदा हो गया तो उन्हें आप मारने की कोशिश करते हैं, तो इन पे भी प्रतिबंध इसी के समय काल में लगाया गया था। और इनके समय काल में बहुत ही अच्छा काम भी हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे थे। इन बातों को अपनी अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। यहाँ पे देखेंगे उसके समय काल में कौन कौन सी घटना होती है। तो इनके समय काल में देखें इसने तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, बनवाया था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अभी भी दिल्ली और कोलकाता को जोड़ते हैं यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम अफगान युद्ध को समाप्त कर दिया गया था और रणजीत सिंह शाह सूजा को मध्य यहाँ पे बात करें त्रिदलीय की संधि को समापन हुई थी यहाँ पे। नौ इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लॉर्ड एलनबरो देखें, तो इनके समय काल में बात करने वाले हैं 1843 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा को उन्मूलन इसी के समय में होता है। और इसी के समय में बात करने वाले सिंध को विलय हो जाती है यहाँ पे। सिंध वाले जो क्षेत्र होते हैं जो कि अभी पाकिस्तान में चले, इन क्षेत्र को विलय होते हैं। और ग्वालियर के साथ युद्ध भी हुआ था, इसी के शासन काल में कुछ देखने को मिलती है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड हास्टिंग। देखिए इसके समय काल में आंग्ल सिख युद्ध होता है और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है यहाँ पे। नाउ आगे देखिए लॉर्ड डलहौजी। देखिए अब इसके समय काल में भी बहुत ही कुछ अंग्रेज के लिए किया जाता है और इसी के समय काल में हम बहुत ही घटना भी देखने वाले लॉर्ड डलहौजी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका समय काल भी आप याद रख सकते हैं। साथ में देखिए इनके समय काल में बहुत ही कुछ हुआ था। इसने द्वितीय आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और यहाँ पे बात करें 1852 में लाहौर, बर्मा एवं पिंगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। अंग्रेज बहुत सारे राज को कब्जा लिया था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था यहाँ पे अंग्रेज ना। आगे देखिए डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में सिक्किम पे भी अधिकार कर लिया था। मतलब उन्हें कोई एक चीज ऑप्शन चाहिए, जैसे कि अभी आप बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और किसी प्रकार का मान लीजिए पाकिस्तानी सेना बदमाशी करता है, तो बस भारत को क्या चाहिए, एक मतलब ऐसा होता नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। बस उसी समय अंग्रेज की एक पिन चाहिए कि किसी तरह तुम करो, फिर उन्हें अधिकार कर लेता है, उन पे जाके युद्ध करता है। भाई अपने आप में चाहे मिल जाओ चाहे हम आपको मिला लेंगे, बस एक ही नीति अपनाया था वो, है ना। बहुत ही खतरनाक था वो, किसी से भी भिड़ जाता था ना। आगे यहाँ पे बात करें डलहौजी ने 1853 में कर्नाटका का नवाब का पेंशन बंद कर दिया था यहाँ पे। और इसके समय काल में बात करने वाले तो तोपखाना का जो मुख्यालय था कलकत्ता से मेरठ को कलकत्ता में था, उन्हें मेरठ कर दिया गया। और सेना का जो मुख्यालय था शिमला में स्थापित कर दिया गया यहाँ पे। शिक्षा संबंधित सुधार डलहौजी के शासन काल में ही आते हैं और वुड डिस्पैच लागू कर दिया जाता है यहाँ पे। इसी के समय काल में देख सकते हैं आप एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल एक्ट आता है यहाँ पे। और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 में 3 प्रेसिडेंटी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई को एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया जाता है। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा का निर्देशक को नियुक्त कर दिया जाता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट ये काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। बहुत ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रेलवे का जनक किसे माना जाता है, डलहौजी को ही माना जाता है। और इसके समय काल में भारत की पहली रेलवे 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच
34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने चलाई गई थी। या पहले किस राज्य में चलाई गई थी? तो मुंबई में चलाई गई थी। किसने चालू किया था? डलहौजी ने शुरुआत किया था यहाँ पे। कब शुरुआत किया था? 1853 में शुरुआत किया था। कितने किलोमीटर चलाई थी? 34 किलोमीटर चलाई थी। तो ये सब क्वेश्चन बनता है और क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित होता है और भारत में पहली बार डाक टिकट को भी प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे बात करें, कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीफोन सेवा को शुरुआत करता है, डलहौजी के समय काल में ही शुरुआत होता है। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाता है। डलहौजी ने बलि प्रथा पर, ठीक है, रोक लगाने की प्रयास किया था यहाँ पे। आगे यहाँ पे बात करने वाले डलहौजी के समय काल में और कुछ देखें यहाँ पे। तो डलहौजी का प्रसिद्ध यहाँ पे बात करने वाले हैं व्यापक सिद्धांत, जिसके शुरुआत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। सतारा को, संभौली को, यहाँ पे बात उदयपुर, झांसी, नागपुर, मतलब कई सारे क्षेत्र को अंग्रेज को ऑलरेडी ये हम लोग पहले से ही देखते हैं कि इनका नीति ही रहा था, चाहे आप मान जाओ चाहे नहीं, तो हम मिला लेंगे अपने में। बस यही नीति के तहत उन्होंने काफी सारे राज्य को अपने में विलय कर लिया था। ना आगे यहाँ पे बात करें, लॉर्ड कैनिंग आता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ से वायसराय आ जाती है, तो लॉर्ड कैनिंग को हम आगे देखेंगे 1856। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।